अच्छा जी, बीआरएस पे आते हैं। आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है बीआरएस। मुझे ना ये शाम के टाइम याद कराएं कि मैं आपको फिर वो जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मैंने आपसे कहा था कि आप वीकेंड में बैठ के करें, आज कल परसों बैड एंड डाउटफुल डेट के एक्स्ट्रा 50 एमसीक्यूज वो आप लोग बैठ के करें। तो 15 15 आज करेंगे, 15 सैटरडे, 15 करेंगे संडे को, तो आपके पास आराम से इजीली हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट प्लीज 100 एमसीक्यूज आपने होने चाहिए आपके हर चैप्टर के। आई जी, बीआरएस क्या चीज है? बीआरएस स्टैंड्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये आपके पास है। फिलहाल मैं बुक से नहीं पढ़ा रही, मैं फिलहाल खुद से चीजें आपको एग्जांपल्स दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको फिर क्वेश्चंस पे लॉन्ग लेकर आऊंगी। बीआरएस जो है पहले तकरीबन आज से 5 साल पहले जो था वो FR1 का एक अच्छा खासा लेंथी पोर्शन था। तकरीबन 15 नंबर का सवाल इसमें से आता था R1 में। तो लेकिन जब से पीआरसी आया, आईटीए पीआरसी में शिफ्ट हुआ कैफ से, तो तब से ये बीआरएस जो है वो आपके सिर्फ आईटीए तक की है। लेकिन इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको जो पुराना जो आपके टेस्ट होता था FR1 में बीआरएस, पहले 2 3 क्वेश्चंस मैं आपको वहां से लेंथी कराऊंगी। तो जब मैं आपको वो लेंथी क्वेश्चंस कराऊंगी बीआरएस के, तो ऑटोमेटिकली फिर उस 2 3 क्वेश्चंस में हर चीज कवर हो जाएगी। तो जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी तो फिर आपको मसला नहीं होगा इस चीज में। तो इसलिए बीआरएस में थोड़ा मैं आपको मुश्किल क्वेश्चंस पहले करा देती हूँ, पहले पास्ट पेपर्स वाले, आज से 5 साल पहले वाले जो FR1 में आते थे, ताकि जब आप एमसीक्यूज करें तो फिर आपको आसानी हो। चलिए जी, बीआरएस स्टार्ट करते हैं। पहले एक ओवरऑल आपको व्यू देती हूँ कि बीआरएस है क्या चीज। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, बीआरएस में ना, आवाज नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं आ रही है? नेट का इशू आ रहा है अपनी तरफ है क्या? मेरे तो यहाँ पर ऑडियो ऑन है, फिर क्यों आवाज नहीं आ रही? अब भी नहीं आ रही है यार आवाज। ये नेट का इशू तो नहीं है आप लोगों की तरफ? यार अभी भी नहीं आ रही, पता नहीं, शायद नेट का इशू आ रहा होगा शायद। आनी तो चाहिए आप लोगों को। अब आ रही है आवाज? यार बच्चों मुझे काइंडली बता दे अगर अभी आवाज आ रही है तो, कि सरवकाश कह रहे हैं कि शायद अब सही हो गई है। नजर लगी, हाँ कल मैं कह रही थी बैच।
यार जब आवाज आना शुरू हो जाए तो मुझे बता दें। अब आ रही है आवाज? अच्छा अब आ रही है, चलिए। सर कासिम क्या कह रहे हैं, क्या मसला हुआ था? ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि बीआरएस जो है पहले आपके FR1 का पार्ट था। तकरीबन इसे 10 से 15 नंबर का सवाल आराम से हर टर्म में लॉन्ग क्वेश्चन में आता था। अब इन्होंने जो है, जब से पीआरसी आई है, तो इन्होंने बीआरएस का चैप्टर जो है वो आपके R1 से निकाल के आईटीए में डाल दिया। तो मेरी कोशिश तो ये होगी कि मैं आपको इस बीआरएस में पहले तीन एटलीस्ट जो क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग करवाऊं, जो पहले पास पेपर्स में आते थे आज से कितने साल पहले, ताकि वो क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे, थोड़े मुश्किल होंगे। उन क्वेश्चंस में हर पॉइंट आपका टेस्ट हो चुका होता है, तो इसलिए मैं आपका पहले वो क्वेश्चंस कराऊंगी लॉन्ग, ताकि जब आप एमसीक्यूज पर आए तो फिर आपको इतना मुश्किल ना लगे। वैसे ये चैप्टर भी आसान है। जिस तरह आपके पास बैट एंड डाउटफुल डेट था, तो मैंने भी इसको दो स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे बैट एंड डाउटफुल डेट को तीन स्टेप्स में। तो पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देती हूँ, बुक पे नहीं लाती फिलहाल। आपने इस पूरे चैप्टर में बुक से कोई भी कुछ नहीं करना, जस्ट एमसीक्यूज करने हैं। बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी और खुद से कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी ताकि आपको आसानी हो। ओए अल्लाह, फिर आवाज नहीं आ रही है क्या?
अब आ रही है आवाज आप लोगों को? बच्चों अगर अभी आवाज आ रही तो बता दें यार मुझे। आवाज आ रही है आप लोगों को? यार ये क्या है? नहीं आ रही यार, मेरे ख्याल से वहां से कोई मसला हुआ है। हाँ। हाँ, कनेक्ट है। ये तो सही है। उधर से कोई मसला आ रहा है मेरे ख्याल से। ये जी बात है, आज नहीं आ रही, अब तक तो आती थी। अब तक तो यार ये मसला नहीं होता था, पता नहीं अब क्या मसला हो गया। यार ये आवाज आ जाए तो बता दें। आधा घंटा तो इसमें चला गया, आवाज में ही। नजर लग गई है दूसरे बैचेस की। मैं कह रही थी कि जी बैच 16 17 18 में कोई मसला नहीं होता। आवाज वगैरह का, नेट का, पता नहीं आप लोग क्लास में क्यों होता है, और आज ये भी मसला आप लोगों का हो गया। वैसे तो इतना लंबा मसला नहीं होता ये, पता नहीं क्यों। आधा घंटा तो यहाँ जाया हो गया।
वालेकुम अस्सलाम। सर वो आवाज नहीं आ रही, आधा घंटा हो गया है। सही है सर। नहीं नहीं यार, आधा घंटा से कुछ नहीं होता। हम्म। हम्म। बिस्किट के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? जी सर। ओ। तो सर फिर तो क्लास का टाइम ही ओवर हो जाएगा। ऑलरेडी 40 मिनट तो हो चुके हैं, सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। तो सर फिर तो सर फिर क्लास वो कर देना, फिर वो दूसरी क्लास में कर दें, क्योंकि अभी वैसे भी तो 20 मिनट रह गए हैं। नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि फिर ये बैच 18 वाली। सर आ रही है आवाज अभी आप लोगों को? सर मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं अब आवाज शायद वो स्पीकर की वजह से नहीं आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ गई है अब। सही है यार, स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत वेस्ट हो गया। हाँ जी हाँ जी, आ गई आवाज। स्टार्ट कराऊं? अच्छा। एक ही चीज को अब तीसरी बार रिपीट करना पड़ रहा है। बीआरएस जो है वो आपके पास अच्छा खासा आईटीए में टेस्ट होता है, काफी अब आता है। अच्छा, मेरे पास ना एक स्टूडेंट होता था, तो वही था थोड़ा सा लेजी सा, और तो उसे लगता था कि जी गापे आईटीए तो पूरा बीआरएस चैप्टर उसने मिस कर दिया। उसने बोला कि क्या ही आ जाएगा, 2-3 एमसीक्यूज आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो जब बीआरएस से तकरीबन उसके 4 क्वेश्चन एक साथ आ गए उसके आईटी के पेपर में, और उसने माशाल्लाह से पूरा चैप्टर छोड़ा हुआ था, नहीं उस दिन पूरा चैप्टर में पूरा वीक एब्सेंट था। तो आपके लिए 4 एमसीक्यू से मतलब है 8 नंबर, और वो सिर्फ दो की
4 नंबर से रह गया था उसका पेपर, तो वो कह रहा था काश बीआरएस कर लेता। तो इसलिए प्लीज कोशिश क्या करें, कोई भी चैप्टर ना छोड़ा करें। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से छूट भी जाता है, आपका कोई रीजन है, कुछ होता है, तो उसको कवर कर दिया करें इस तरीके से। अच्छा, अब बीआरएस में मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने बुक से मैं कुछ कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी बुक से बस, और कुछ भी नहीं। तो पहले मैं आपको खुद क्वेश्चंस करवाऊंगी और फिर मैं एफआर 1 के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, क्योंकि एफआर 1 जो पहले आज से 5 6 7 8 साल पहले जो आता था, उसमें बीआरएस 15 नंबर का आता था। तो वो लेंथी क्वेश्चंस मुश्किल होते थे। तो जब मैं आपको मुश्किल कराऊंगी, जब आप बीआरएस एमसीक्यूज आईटीआई करेंगे, फिर आपको आसान लगेगा। अच्छा, बीआरएस में एक चीज याद रखें, जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर करवाया बैट एंड डाउटफुल डेट, उसमें सारी जो गेम थी वो डेटर्स की थी, पूरा चैप्टर डेटर्स के बीच घूम रहा था, के गिर्द घूम रहा था। अब इस बीआरएस वाले चैप्टर में जो है, ये पूरा चैप्टर सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शंस के बीच में घूमेगा। यानी आपने बैंक से पैसे निकाले, आपने बैंक में पैसे दोबारा से डिपॉजिट करवा दिए, विथड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो सारी गेम यहाँ पर बैंक की है। अच्छा, अकाउंटेंट्स जो होते हैं, एक आप फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत से बच्चे जो हैं वो बैंक में जाके कर सकते हैं जॉब, बहुत से किसी कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनी वगैरह में कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा ही है। अब आप कभी बैंक में जाएं, तो बैंक में भी तो अकाउंटेंट बैठा हुआ होता है, जो सारी बैठ के बैंक के ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है। और अगर आप कंपनीज में जाए, तो कंपनीज में भी आपके पास जो है वो अकाउंटेंट बैठा होता है, जो सारी ट्रांजैक्शंस बैठ के कर रहा होता है। तो अब मैंने एक तरफ लिखा हुआ है मीजान बैंक का अकाउंटेंट, ठीक है, एक तरफ है, एक कॉलम में मीजान बैंक का अकाउंटेंट, और दूसरे वाले कॉलम में है XYZ कंपनी का अकाउंटेंट। अब हम देखते हैं दोनों अकाउंटेंट्स कैसी चीजों को करते हैं। मैं पहले एक लाइन लिखती हूँ कि कैश deposited into the bank account. Cash deposited into the bank account of rupees 1000. मैंने 1000 रुपए लिए और 1000 रुपए जाकर मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए, ऐसा ही है। अब मुझे ये बताएं, सबसे पहले कंपनी का तो आपको आता है, कंपनी कंपनी का अकाउंटेंट क्या डबल एंट्री करेगा? आप अपने आपको, मैंने जितने भी अभी तक डबल एंट्रीज करवाई हैं, वो मैंने आपको कंपनी के पर्सपेक्टिव से कराई हुई हैं। तो जब भी किसी कंपनी का अकाउंटेंट, आप समझे आप कंपनी के अकाउंटेंट्स हैं, तो आपके पास एक बंदा आया, आपको कैश दिया और बोला जाकर यार ये बैंक में जमा करवा दो, तो आप डबल एंट्री करेंगे। बैंक में पैसे आ गए, बैंक डेबिट 1000 से, कैश आपके बिजनेस से चला गया, कैश क्रेडिट 1000 से। ये डबल एंट्री करेगा किसी भी कंपनी का अकाउंटेंट कि बैंक में हमने पैसे जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए, बैंक डेबिट, और कैश कम हो गया हमारे पास, तो कैश क्रेडिट। यही कैश, इसी ट्रांजैक्शन को अब मीजान बैंक का अकाउंटेंट कैसे रिकॉर्ड करेगा? मीजान बैंक अकाउंटेंट करेगा, सर कैश दें। तो आपने मीजान के अकाउंटेंट को कैश दिया 1000, कैश आ गया मीजान बैंक में, कैश डेबिट 1000। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, आप जानते हैं जो बैंक के पास आपके पैसे होते हैं वो आपकी अमानत होते हैं। बैंक, आप जब कभी भी ऑन डिमांड किसे कहते हैं? ऑन डिमांड का मतलब है कल को आप दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, सुबह के 9 बजे, 10 बजे, किसी भी टाइम पर जाएंगे अपने पैसे लेने, तो बैंक आपसे माजरत नहीं कर सकता कि सर 1 महीने के बाद आए, हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं, उसी टाइम ऑन डिमांड बैंक को आपको ये पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने ये पैसे बैंक के पास अमानत रखवाई हुई है। तो अमानत का मतलब हुआ कि बैंक पर एक तरह का बोझ है, एक तरह की लाइबिलिटी है। तो बैंक इसे कहेगा, जो 1000 रुपए ये बंदा मेरे पास रखवा के गया, ये मुझ पर लाइबिलिटी है। तो मिजान बैंक का अकाउंटेंट डबल एंट्री करेगा, कैश मेरे पास आया, कैश डेबिट, और लाइबिलिटी क्रेडिट। ये क्लियर है ये वाला नंबर 1 ट्रांजैक्शन? मुझे जरा ये बता दे, ये ट्रांजैक्शन कोई मसला है इस ट्रांजैक्शन में? ये बॉयज ये बता दें। उसके बाद सेकंड, कैश विथड्रॉल ऑफ ₹500 फ्रॉम बैंक अकाउंट। अब आपका एक बंदा जो है कंपनी का, वो आपके पास बैंक के पास गया,
और आपने उसे ऑर्डर दिया कि जाके बैंक से पैसे 500 रुपए निकलवा के लाओ। विड्रॉल का मतलब है आपने बैंक से पैसे निकलवाए। अब आप जरा कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचें, कंपनी का अकाउंटेंट क्या डबल एंट्री करेगा कि बैंक से पैसे चले गए और कैश में आ गए, तो कैश डेबिट 500 और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 500 से। ये ये वो डबल एंट्रीज हैं जो एक्स वाई जी कंपनी जो आप अब तक डबल एंट्रीज करते आ रहे हैं कि हमारे पास कैश आ गया, कैश डेबिट, और बैंक में पैसे हमारे कम हो गए तो बैंक क्रेडिट। लेकिन इसी डबल एंट्री को आप जरा ये सोचें, मीजान बैंक का अकाउंटेंट कैसे रिकॉर्ड करेगा। मीजान बैंक अकाउंटेंट कहेगा हमारी जेब से कैश चला गया, हमारे बैंक से 500 रुपए का कैश गया, तो वो कहेगा कैश क्रेडिट, ये 1000 रुपए। उस टाइम बैंक ने कहा था मुझ पर ये मेरे पास ये अमानत है, मुझ पर ये कर्जा है। लेकिन जब आपने उससे 500 रुपए ले लिए, यानी बैंक ने आपको 1000 में से 500 रुपए दे दिए, तो बैंक कहेगा भाई मुझ पर अब क्या हो गई है, लाइबिलिटी कम हो गई है। तो वो आपको कहेगा कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी कम हो गई। बैंक कहेगा मीजान बैंक का अकाउंटेंट, तो लाइबिलिटी हो जाएगी मीजान बैंक के लिए डेबिट। इन शॉर्ट एक चीज अपने पास लिख लें, जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक का अकाउंटेंट लाइबिलिटी क्रेडिट करेगा। जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे तो बैंक का अकाउंटेंट लाइबिलिटी डेबिट कम करेगा। प्लीज ये लाइन लिख लें, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कह रही हूँ कि लिखें। ये आगे एमसीक्यूज में बार बार आपके पास आनी है, इसको लिख लें कि जब भी आपके बैंक में पैसे आए, या कंपनी के, जब भी कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आए तो बैंक का अकाउंटेंट लायबिलिटी क्रेडिट करेगा। जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे गए तो बैंक का अकाउंटेंट लायबिलिटी डेबिट करेगा। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की भी एग्जांपल लें तो कुछ ऐसा ही होता है आपके पास कि जब आप किसी के पास अमानत रखवाते हो तो वो बंदा ये कहता है कि भाई ये चीज मेरे पास अमानत है, ऐसा ही है। तो अमानत का मतलब होता है कि आप पर लायबिलिटी है, आप पर बोझ है, तो बैंक के पास आपके पैसे उन पर बोझ होता है, उन पर लायबिलिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप पैसे निकलवाते जाते हो, बैंक कहता है शुक्र है अमानत थोड़ी कम हुई, शुक्र है जान छूटी, बोझ कम हुआ, तो उनकी लायबिलिटी कम होती जाती है। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, आगे बार बार वो चीज को एमसीक्यू में टेस्ट करेगा कि जब भी आपके बैंक में पैसे आएंगे तो आप बाजार बैंक के पास लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जब भी आपके बैंक से पैसे चले जाएंगे तो बैंक के पास लायबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, अब तीसरी चीज करते हैं, तीसरी ट्रांजैक्शन। तीसरी ट्रांजैक्शन आपके पास है कि रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर अली कह दिया, मोहम्मद अली कह दें, डेटर है ये आपका, इन चेक। मुझे ये बताएं इसकी डबल एंट्री क्या करेगा कंपनी का अकाउंटेंट। आपको चेक मिला, मिस्टर अली ने दिया, मिस्टर अली आपका एक डेटर था, उसने आपको अब चेक लाकर दे दिया, डेटर ने चेक ला के दिया। तो सिंपल आप डबल एंट्री करेंगे कि चेक का मतलब बैंक होता है, बैंक डेबिट 5,000, और डेटर आपके पास कम हो गए, डेटर क्रेडिट 5,000। अब इसी डबल एंट्री को जरा बताएं, मीजान बैंक का अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड करेगा। डेटर ने आपको चेक दिया, यानी आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए, तो मुझे ये बताएं कि क्या डबल एंट्री करेगा मीजान बैंक का अकाउंटेंट कि एक डेटर ने आपको पैसे दिए। मैं वॉइस भी पूछ रही हूँ यार, आप लोग जाग रहे हैं, आवाज तो मेरे ख्याल सबको आ रही है। वॉइस क्या डबल एंट्री करेगा, सर सोचिए, मीजान बैंक का अकाउंटेंट। मीजान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा एक डेटर ने हमें पैसे दे दिए, हमारे बैंक में ट्रांसफर हो गए, तो बैंक मीजान बैंक अकाउंटेंट कहेगा हमारे पास कैश आया, कैश डेबिट
5,000 से। अब देखें XYZ कंपनी के बैंक अकाउंट में जब डेटर ने पैसे डलवाए तो बैंक में पैसे बढ़ गए, बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए। मैंने आपको अभी बोला कि जब भी किसी भी कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं तो मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट बोलेगा कि सर हम पर लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो अगेन अपनी लायबिलिटी टुवर्ड्स XYZ बढ़ा देगा, तो वो कहेगा लायबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि ये पैसे अब मीज़ान बैंक के अकाउंटेंट ने XYZ कंपनी को वापस लौटाने हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ये जो थर्ड वाला है ट्रांजैक्शन, ये इस क्लास के बॉयज जाग रहे हैं? मस्ती करे तो आप लोग बड़े तेज होते हैं। अच्छा, एक ये डबल एंट्री हो गई है। अब मुझे बताएं तीसरी मैं ट्रांजैक्शन, चौथी ट्रांजैक्शन लिखवाती हूँ। पेड रुपीज 200 चेक टू क्रेडिटर आर। अब ये बताएं कैश डेबिट क्यों हो रहा है इधर? इधर कैश इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि जब बैंक में पैसे डेटर ने दिए, बैंक वालों को दिए, तो बैंक वालों के पास तो कैश बढ़ गया। अब खुद सोचे, जब भी आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाती हैं तो मीज़ान बैंक कहेगा हमारे पास कैश बढ़ गया। उनके पास तो, आपका बैंक अकाउंट किसके पास होता है? मीज़ान बैंक वालों के पास होता है, तो उनके पास तो कैश बढ़ गया ना, वो किसी कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये बताएं फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन में पेड ₹200 चेक टू क्रेडिटर आर, आपने क्रेडिटर आर को चेक दिया, क्या डबल एंट्री करेंगे इसकी? सबसे पहले ये बताएं मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट, बाद में देखते हैं। पहले ये बताएं कंपनी का अकाउंटेंट क्या डबल एंट्री करेगा इसकी? ये आपको आना चाहिए, ये तो सिंपल है जो आप करते आ रहे थे, जो आप बचपन से समझने पढ़ते आ रहे थे। डबल एंट्रीज आप हमेशा कंपनी के पर्सपेक्टिव से डबल एंट्री पढ़ते थे। जब भी आप किसी क्रेडिटर को पैसे दोगे तो आप डबल एंट्री करोगे। आपने चेक से दिए चेक, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट 200 से, लाइबिलिटी या क्रेडिटर भी कम हो जाएगा डेबिट 200 से। ऐसा ही है। इसके बाद हाँ जी, उसके बाद आप ये सोचे मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट क्या डबल एंट्री करेगा? मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट, मीज़ान बैंक कहेगा सर आप 200 रुपए ले जा चुके अपने बैंक से, यानी लाइबिलिटी खत्म हो गई बैंक की। वो कहा शुक्र है 200 रुपए तो आप ले गए, थोड़ी अमानत कम हुई, तो लाइबिलिटी डेबिट। और जब वो अपने बैंक से पैसे ले गया तो इसका मतलब बैंक वालों के पास भी तो कैश कम हो गया, तो कैश आ जाएगा क्रेडिट। हाँ जी, लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है। फिफ्थ, इंटरेस्ट इनकम ऑफ 2000 received from बैंक। आप जानते हैं ना, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहते हैं नहीं जी हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, इंटरेस्ट हराम है ये वो। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग तो पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, अंग्रेजों हर लिहाज से, हर एक कंट्री के हिसाब से, तो वो तो इंटरेस्ट लेते हैं नॉर्मल सी। खैर हमारे पाकिस्तानी भी लेते हैं, मुसलमान भी लेते हैं, ऐसी क्या बात। लेकिन इंटरेस्ट इनकम आपको मिला 2000 का बैंक से। आप कभी भी देखें, फॉर एग्जांपल कभी बैंक ने आपको पैसे दिए देने हो, वो कभी आपके घर में आके पैसे नहीं देता कि जी वो दरवाजा खटखटा के बोलेगा कि सर ये पैसे ले लें, अपने आपके पैसे हमारी तरफ बनते थे। नहीं, वो ऐसा नहीं करता। बैंक आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेता है। जैसे आप एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो बैंक आपके घर में आके एटीएम की चार्जेस नहीं निकालता, बल्कि वो डायरेक्टली आपके बैंक से पैसे काट लेता है। उसी तरह अगर बैंक ने कभी कोई इनकम आपको देनी होती है तो वो कभी आपके घर में खुद आके नहीं देता, बल्कि वो आपके डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर कर देता है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। आप ये सोचें कि आप कंपनी है, कंपनी को इंटरेस्ट मिला तो आपकी तो इंटरेस्ट इनकम हो गई है और आपके बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर हो गए, तो आपके बैंक में पैसे बढ़ गए, तो बैंक डेबिट। और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये तो सिंपल है जो आप अब तक पढ़ते आ रहे थे कि बैंक में पैसे आपके ज्यादा हो गए, बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब ये बताएं कि यही सेम डबल एंट्री मीजान बैंक का अकाउंटेंट कैसे रिकॉर्ड करेगा?
मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि सर अगर आपका आपकी इनकम है तो हमारा तो ये एक्सपेंस हो गया ना, आप तो खुश हो रहे हैं कि जी हमें पैसे मिले, हमें पैसे मिले, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया। तो वो कहेगा ये जी हमारा इंटरेस्ट समझे एक्सपेंस हो गया, हमने दिए। देखिए, जो इंटरेस्ट ले रहा होता है ना उसके लिए इनकम होती है, लेकिन जो इंटरेस्ट दे रहा होता है उसके लिए एक्सपेंस होता है। तो वो कहेगा कि सर ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, डेबिट 2000 से। और आप ये सोचें कि क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा मीज़ान बैंक। अब आप खुद सोचें, जब मीज़ान बैंक आपके बैंक में 2000 जमा करवाएगा डिपॉजिट, तो आपके बैंक में पैसे बढ़ गए। मैंने आपको अभी एक लाइन बोली थी, जब भी आपके बैंक में पैसे बढ़ेंगे तो हमेशा मीज़ान बैंक कहेगा कि इसके बैंक में मज़ीद 2000 पैसे अकाउंट में ज़्यादा हो गए, यानी मुझ पर लायबिलिटी बढ़ गई। तो वो लिखेगा लायबिलिटी क्रेडिट 2000। एक बंदे के इंटरेस्ट इनकम होती है, तो दूसरे बंदे के लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। आप कंपनी है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट, आपके बैंक में पैसे डायरेक्टली आ गए। लेकिन मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि सर आपकी इनकम है, तो मेरा ये बन गया एक्सपेंस। वो लिखेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड पे लिखेगा लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा सर आपके बैंक में पैसे ज्यादा होना हम पर बोझ अमानत का बढ़ना, यानी लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। कोई मसला यहाँ तक हो तो प्लीज मुझे ग्रुप में बता दें। ये डबल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन डबल एंट्रीज को जरूर समझिएगा। सारी फिर आगे गेम इन डबल एंट्रीज के पूरे बीआरएस चैप्टर में सारी गेम डबल एंट्री की। अगर आपको डबल एंट्री आती है तो आप फिर आराम से चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डबल एंट्रीज नहीं आती, फिर आप इसको कभी भी बीआरएस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। किसी एमसीक्यू में कोई मसला हो तो प्लीज मुझे अभी रोक दे कि मुझे ये ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 5 जितनी मैंने करवाई है, 5 ट्रांजेक्शन तक करवा दे दोबारा, तो मैं दोबारा करवा दूंगी। हाँ, वो आप सही कह रही हैं, नूर अरीबा सॉरी, कि बैंक में पैसे भी तो आए हैं, तो कैश। लेकिन हम देखें क्या, अगर आप से कैश डेबिट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन आप कैश डेबिट करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ना तो एक बंदे के लिए इंटरेस्ट इनकम होती है, तो दूसरा बंदा इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके लिए एक्सपेंस हो गया। तो अगर आप यहाँ पर कैश भी डेबिट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन सारी गेम लाइबिलिटी की है, क्रेडिट वाला ज्यादा मैटर कर रहा है। तो आप सही है, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट की बजाय कैश डेबिट लिख दें, ये बात भी सही है जी। बैंक में पैसे आए तो आपके पास कैश बढ़ गया। लेकिन देखिए, अगर आप एक चीज गौर करें, तो अगर बैंक के पास कैश आया तो बैंक कैश दे भी तो रहा है ना, तो बैंक के पास कैश कम भी तो हो गया। तो इस डबल एंट्री को ऐसे ही रहने दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, 6 कहता है कि रिसीव्ड डिविडेंड इनकम। डिविडेंड जानते हैं ना आप? जब आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो उस पर जो आपको हर साल रिटर्न मिलता है, हर साल जो प्रॉफिट मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। रिसीव डिविडेंड इनकम ऑफ रुपीज 3000 इन चेक। आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए थे, किसी कंपनी में शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की थी, उस कंपनी से अब आपको डिविडेंड मिला। तो अगेन एक चीज याद रखें कि आजकल आप शायद ये चीज जानते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं दुनिया में वो बैंक के थ्रू होती हैं। यानी वो आपके पास हमेशा ऑनलाइन हो रही होती हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, कैश में आजकल ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं। तो आप ये देखें कि आपको एक कंपनी ने डिविडेंड इनकम दिया 3000 का चेक में, तो आपका अकाउंटेंट क्या डबल एंट्री करेगा? आपको डिविडेंड इनकम मिला चेक में, तो आपका अकाउंटेंट डबल एंट्री करेगा, हमारे बैंक में पैसे आ गए, बैंक डेबिट 3000। आपके लिए ये डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम क्रेडिट 3000। बैंक डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, ये तो कंपनी के एक अकाउंटेंट ने किया हुआ है। और अगर मैं ये कहूं कि मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट वो क्या करेगा? मीज़ान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि सर आपके पास, अब देखें, ऊपर जो था ना इंटरेस्ट वो बैंक दे रहा था, लेकिन ये जो डिविडेंड है ये बैंक नहीं दे रहा, ये तो कोई और कंपनी दे रही है जिस कंपनी के आपने शेयर्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर फिर डबल एंट्री होगी कि बैंक के पास पैसे आ गए,
कैश डेबिट 3000। और जब जब आपके बैंक में पैसे ज्यादा होते हैं तो मीजान बैंक कहता है मुझ पर लाइबिलिटी बढ़ गई है 3000 से। तो आपके पास कैश डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। ऊपर इंटरेस्ट वाले में मैंने इसलिए कैश नहीं किया था क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट जो था वो बैंक दे रहा था। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड जो है वो बैंक नहीं दे रही है, डिविडेंड कोई और कंपनी दे रही है। तो इसलिए आप मिजान बैंक अकाउंटेंट कहेगा कि जब आपको पैसे मिले, हमारे पास पैसे आ गए, कैश डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। सेवंथ आपके पास होगा रिसीव्ड ₹6,000 फ्रॉम डेटर एक्स, चेक में। अब ये बताएं इसी क्या डबल एंट्री होगी? फहद बताएं क्या डबल एंट्री होगी? रिसीव 6,000 फ्रॉम डेटर एक्स चेक, फहद। कंपनी का अकाउंटेंट क्या डबल एंट्री करेगा और मीजान बैंक का अकाउंटेंट क्या डबल एंट्री करेगा? बात आपसे पूछ रही हूँ। बात कौन सी कहानियां लिख रहे हैं? मैं डबल एंट्रीज मांग रही हूँ, कौन सा आपको पूरा एक समरी मांग रही हूँ? अच्छा, अब ये किसी की होती ना बुराई, ये कोई वो कैसे आप सब बॉयज एक साथ जमा हो जाते हो, हाँ आओ जी चस्के लेने के लिए। अच्छा, अब कंपनी का अकाउंटेंट करेगा कि हमें चेक मिला, तो बैंक में पैसे बढ़ गए, बैंक डेबिट 6,000। और डेटर से पैसे मिल गए तो डेटर का किस्सा खत्म, डेटर एक्स क्रेडिट 6,000। अब मिजान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि जी पैसे आ गए बैंक में तो हमारे पास कैश बढ़ गया 6,000 से। और जब जब किसी भी कंपनी के बैंक में पैसा बढ़ता है तो लाइबिलिटी जो होती है वो बैंक वालों की बढ़ जाती है, वो बोझ फील करते हैं, हमारा तो फील करते हैं। तो क्रेडिट लाइबिलिटी हो जाएगी 6,000 से। हाँ जी सही है। अब मैं करवाती हूँ आपको सेकेंड एक और ट्रांजेक्शन के। ये सेवेंथ या एट ट्रांजेक्शन है? एट ट्रांजेक्शन। एट ट्रांजेक्शन है पेड ₹1,500 इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बैंक, चेक। मैंने शायद बैंक से कोई कर्जा लिया होगा, उस कर्जे पर मुझे हर साल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बैंक को इंटरेस्ट मैं दे रही हूँ तो मेरे लिए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ, नुकसान हुआ 1,500 का। अब कंपनी का अकाउंटेंट इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? कंपनी का अकाउंटेंट कहेगा जी मैंने चेक के थ्रू पैसे दिए, यानी मेरे बैंक से पैसे कम हो गए, बैंक क्रेडिट 1,500। और मैं पैसे दे रही हूँ तो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, डेबिट 1,500। मैंने आपको अभी बताया अगर एक बंदे के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो दूसरे बंदे के लिए, दूसरे अपोजिट पार्टी के लिए ये आपके पास इंटरेस्ट इनकम हो जाती है। तो बैंक कहेगा जी इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 1,500। और इसके पास कैश आ गया, कैश डेबिट 1,500। आप यहाँ पर कैश डेबिट भी कर सकते हैं, एक और चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं।
यहाँ पर आप कैश बजाय कह दें, देखें, आपके एक कस्टमर के अकाउंट से पैसे कम हो गए हैं, यानी आपका जो एक XYZ कंपनी है उसने अपने पैसे आपके अपने अकाउंट से निकाल दिए। तो जब भी किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसे कम होते हैं तो आप कहते हैं शुक्र है लायबिलिटी कम हो गई, तो आप यहाँ पर लायबिलिटी भी डेबिट कर सकते हैं। लायबिलिटी डेबिट। जब आप अपने बैंक से 1500 रुपए निकलवा रहे थे तो मिजान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा, वो डबल एंट्री ये भी कर सकता है, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, या वो ये भी कह सकता है कि भाई इस बंदे ने हमारे अपने अकाउंट से पैसे निकलवा लिए, तो जब भी किसी भी कस्टमर के अकाउंट से पैसे कम होते हैं तो मिजान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि लाइबिलिटी डेबिट हो गई 1500 से। तो दोनों आपके पास डबल एंट्रीज सही है, आप लाइबिलिटी या कैश डेबिट कर लो या इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर लो। 9th, आपके पास 9th होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं कि रिसीव्ड ₹4000 फ्रॉम मिस्टर अहमद, चेक। जरा इस ट्रांजैक्शन को समझिएगा, ये ट्रांजैक्शन ऊपर वाला ट्रांजैक्शन तो डिफरेंट है। मिजान बैंक के पास आपका भी जो बैंक अकाउंट है वो मिजान बैंक के पास है, और जो आपका डेटर है, ये डेटर है, जो मिस्टर अहमद है ये डेटर है, इसका भी जो अकाउंट है बैंक का वो भी मिजान बैंक में है। अब आप क्या डबल एंट्री करेंगे? ऊपर जो मैंने आपको डबल एंट्रीज करवाई थी कि आपने डेटर से चेक रिसीव किया, तो उसमें हम ये अज्यूम कर रहे थे कि सिर्फ आपका अकाउंट जो है मिजान बैंक में है, लेकिन 9th वाले ट्रांजैक्शन में अज्यूम करें कि वो जो दोनों का अकाउंट है वो मिजान बैंक में है। तो सोचिए क्या डबल एंट्री करेंगे आप? दोनों बंदों का मिजान बैंक में अकाउंट है, बैंक अकाउंट। assume both has both maintain bank account in मिजान। क्या करेंगे अब आप? बॉयज बताएं जरा क्या करेंगे? आपने 4000 रुपए मिस्टर अहमद से लिए, डेटर था वो आपका चेक में, और दोनों का जो अकाउंट है वो मिस्टर अहमद का भी और XYZ कंपनी का भी, वो दोनों मिजान बैंक में अकाउंट मेंटेन करके बैठे हुए हैं। बॉयज बताएं जी, अली एहसन, क्या करेंगे आप? पहले XYZ कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताएं, XYZ कंपनी क्या करेगी? XYZ कंपनी कहेगी मेरे बैंक में पैसे आ गए, चेक दिया, बैंक डेबिट 4000, डेटर अहमद का किस्सा खत्म हो गया, क्रेडिट 4000। ये तो सिंपल है जो आप करते आ रहे हैं। लेकिन मिजान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि यार अब मैंने सिर्फ XYZ के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना, मैंने दोनों मिस्टर अहमद और XYZ दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचना है, क्योंकि दोनों का बैंक अकाउंट हमारे मिजान बैंक में है। तो अब मिजान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि एक कस्टमर के बैंक से पैसे चले गए, उस कस्टमर की लाइबिलिटी हमारी तरफ कम हो गई, और एक कस्टमर के अकाउंट में पैसे आ गए तो एक कस्टमर के लाइबिलिटी ज्यादा हो गई। तो मिजान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा जिस कस्टमर के अकाउंट से पैसे कम हो गए, यानी अहमद के, वो लाइबिलिटी कम हो गई 4000 से, और मिस्टर XYZ के बैंक में पैसे आ गए तो मिस्टर XYZ की तरफ मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी XYZ क्रेडिट। हाँ जी, दोनों तरफ लाइबिलिटीज आएंगी, लेकिन ऊपर वाली लाइबिलिटी अहमद के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो लाइबिलिटी डेबिट हो गई, कम हो गई, और XYZ के बैंक में पैसे आ रहे हैं तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी।
लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं 10th ट्रांजेक्शन में कहता है पेड ₹3500 टू मिस्टर आसिम चेक में। इसमें भी आपने ये ज्यूम करना है कि ये जो मिस्टर आसिम है ये आपका क्रेडिटर है और दोनों का बैंक अकाउंट मीजान बैंक में है। अब आपने मिस्टर आसिम को पैसे दिए क्योंकि वो आपका क्रेडिटर था 3500, और दोनों का बैंक जो अकाउंट है वो आपके पास मीजान बैंक में है। तो अब आप क्या एक सबसे पहले XYZ करते हैं। XYZ कंपनी जो अकाउंटेंट है वो क्या डबल एंट्री करेगा, वो कहेगा जी क्रेडिटर को पैसे देने से क्रेडिटर आसिम कम हो गया, डेबिट 3500 से, और बैंक से पैसे चेक दिया तो बैंक से हमारे पैसे चले गए 3500 के। अब मीजान बैंक का अकाउंटेंट कहेगा कि भाई एक दोनों हमारे कस्टमर्स हैं, मिस्टर आसिम भी और मिस्टर XYZ भी। तो वो कहेगा कि एक बंदा जिसके अकाउंट से पैसे चले गए, यानी मिस्टर XYZ के अकाउंट से पैसे चले गए, तो लाइबिलिटी कम हो गई, उसने पैसे दिए, तो लाइबिलिटी टुवर्ड्स XYZ डेबिट 3500, और मिस्टर आसिम के बैंक में पैसे आ गए तो लाइबिलिटी अब मिस्टर आसिम की हमारी तरफ बढ़ गई, क्रेडिट 3500। हाँ जी, एक लाइबिलिटी बढ़ गई है कस्टमर की, दूसरी कस्टमर की लाइबिलिटी कम हो गई है। तो ये तकरीबन कुछ 10 ट्रांजेक्शन थी जो आगे आप बार बार देखेंगे, तो इसलिए इन 10 ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा याद कर लें। मैं इसकी पिक्चर आपको सेंड कर देती हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया या जो भी, तो फिर जो है आप इसको लिख लें। अभी क्या करें, टाइम कम हो गया, वरना मैं आपको और भी सब करवा लेती। लेकिन चले, मैं नेक्स्ट वीक में कोई जो आधा घंटा हमारा वेस्ट हुआ है ऐसे कहीं पे कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। मुझे नेक्स्ट वीक ना आप बता दें। हाँ आ रही है सन, मैं भिजवाती हूँ एक्स्ट्रा MCQ। और मुझे फिर नेक्स्ट वीक आप लोग बता देना जब कोई अभी क्लास ना हो या कुछ, तो ताकि फिर मैं जो अब आधा घंटा वेस्ट हुआ है आज वाला, फिर मैं आपको कहीं पर कंपनसेट करवा लूँ। मैं क्लास एंड कर रही हूँ, आपको स्लाइड भिजवा दूंगी जो ये पिक्चर्स हैं इसकी, जो डबल एंट्रीज की। खुदा हाफिज। अच्छा जी, मैं कर देती हूँ, आपको भी पिक्चर भेज देती हूँ।